ओके, सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से इस प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में। ओके, आज हम सीखने वाले, हमारा शीर्षक है नया स्वर्ग नया धरती। वाह, नया स्वर्ग नया धरती। आज हम प्रकाशित 21 में 1 से 27 तक वचन है, पर सिर्फ हम 1 से 8 वाक्य देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु क्या क्या हमारे लिए तैयार करके रखा है। अद्भुत 1000 साल इस धरती में हम आएंगे, मजा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हालेलुया, हम राजा के तौर से प्रभु हमें बुलाया है, ये बड़ा मकसद से बुलाया हमें। उद्धार सिर्फ शुरुआत है, उद्धार सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसके बाद बहुत कुछ प्रभु हमारे लिए रखा है। अच्छे अच्छे दिन रखा है, अच्छे अच्छे वरदान, अच्छे अच्छे इनाम, मान, सब कुछ रखा हमारे, पुरस्कार। प्रभु के बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हाँ, थोड़ा क्लेश यहाँ पर इस धरती पर थोड़ा इधर उधर क्लेश रह सकता है, परंतु वो थोड़े भर के, पल भर के लिए है। पर आने वाला महिमा जो है अद्भुत। हालेलुया। इसे आज आप विचलित है, आप बोल रहे क्या होगा मेरा भविष्य, कैसा होगा, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चिंता मत कर, अपने सारे चिंता यीशु के ऊपर डाल। हालेलुया, वो आपके बारे में चिंता करते हैं। आज के वचन को ग्रहण करो, शैतान को उस वचन को चोरी करने को मन ना देना। हालेलुया। प्रभु हर एक पत्थर वाला दिल हटा के हमें मांस वाला दिल देता है। शैतान हमारे दिल को पत्थर बनाते ना कि हम अविश्वास से वचन ना ग्रहण करे, या कोई भी चीज हमें बांधाए लेके आने के लिए। परंतु आज हर एक पत्थर वाला दिल हटा के प्रभु हम सबको मांस वाला दिल देते हैं, अच्छी जमीन बनाते हैं प्रभु। हालेलुया, से मैं धन्यवाद करता हूँ। ओके, पिछले बार हमने देखा कैसा 1000 साल हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाला है। यीशु मसीह के साथ हम राज करेंगे। 7 साल के क्लेश और वेदना के बाद हम सब यहाँ पर आएंगे यीशु मसीह के साथ, सब घोड़े में सवार कर, और इधर राज करेंगे। 1000 साल के बाद क्या होगा? यीशु मसीह का न्याय शुरू होने वाला है। इसलिए क्या होगा? ये पूरा धरती और स्वर्ग निखर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राग हो जाएगा। और शैतान को परमेश्वर परमेश्वर लेकर उसे किधर डालेंगे? आग के झील में। बस खत्म हो गया शैतान का खेल, क्रिस्त विरुद्ध का खेल और झूठा भविष्य खेल खत्म। सब के अंतिम अंत में, जब प्रकाश का अंत में आता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो शुरुआत भी किया वो सब कुछ का अंत भी करता है। हालेलुया, सब का अंत करता है। शैतान का अंत किया, का अंत किया, पाप का अंत किया। हालेलुया, और पुराना स्वर्ग और धरती का भी अंत किया है, और नया स्वर्ग में हम प्रवेश करने वाला है। बहुत सारे सुंदर सुंदर चीज प्रभु हमारे रखा है। ओ वाह, अगर प्रभु एक एक चीज, एक झलक दिखाएंगे, आप बोले बाप रे ये मेरे लिए है। जी हाँ, ये आपके लिए है। उधार एक प्रोसेस है, हम शुरुआत तो किया है, पर आगे हमें आगे आगे अंतिम उसका मकसद क्या है उद्धार का, आज हम सीखेंगे। हमारा उद्धार का मकसद क्या है? सिर्फ हम बच जाने का? ये उससे भी ज्यादा है। प्रभु क्या चाहते हैं? हमारा उद्धार क्यों किया, क्या चाहते हैं इस उद्धार से, आज हम सीखेंगे। परमेश्वर का क्या मकसद था कि आपको चुन लिया, आपको नाम लेके बुलाया? एक मकसद है उसके लिए। हालेलुया, इसे आज हम सीखेंगे। प्रकाशित 21 का 2 भाग में दुर्भागा है। हालेलुया, वो 2 भाग है। प्रकाशित 21 1 से 8 हम देखेंगे कैसा प्रभु एक सुंदर नया संसार या नया आकाश और पृथ्वी, आसमान या स्वर्ग और पृथ्वी को आगमन करने वाला है। प्रकाश वो हम देखेंगे प्रकाशित 21 1 से 8। फिर दूसरा भाग में हम जाएंगे एक उज्जवल नया शहर, जो कहते हैं नया यरूशलेम, पवित्र नया यरूशलेम प्रभु स्वर्ग से लेके आएंगे, इस धरती पर रखेंगे। हालेलुया, वो क्या राजधानी होगा इस धरती के ऊपर। हम नया धरती के ऊपर वो राजधानी होगा। क्या राजधानी रहेगा? वो नया यरूशलेम इस नया धरती में राजधानी होगा, और नया स्वर्ग और नया धरती सब साथ में होगा। वो है प्रकाशित 21 9 से 27। आत्मिक और शारीरिक सब एक होगा। हालेलुया, तो हम जाएंगे प्रकाशित 21 1 से 8 से 1 से 8 देखेंगे। ओके, एक नया संसार। हालेलुया, प्रकाशित 21 1 पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश
नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी कि पहले आकाश और पहली पृथ्वी जाते रही थी और समुद्र भी न रहा। और समुद्र भी न रहा। यस, ओके। तो यहाँ पर हम देखते कि हम सीखेंगे पहला अध्याय का मतलब क्या है। हालेलुया। यहाँ पर हम पिक्चर में देखते हैं दो भाग हमने, जैसे मैंने बोला, पहला भाग है नया स्वर्ग नया धरती, दूसरा भाग है आप देख सकते हैं ये सुंदर सा शहर, इसको बोलते हैं नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाला है धरती के ऊपर। हालेलुया। इसके विवरण हम देखेंगे। ओके, हम जाएंगे नया नया दुनिया। हमारा एक नया दुनिया है जो अभी हम जी रहे हैं, ये सब थोड़ा कचरा वाला जिंदगी है, कचरा वाला दुनिया है। और ये दुनिया अभी हम वापस देखेंगे नहीं, अभी थोड़ा देर ही बाकी है, 7 साल बाकी है देश का, उसके बाद 1000 साल बाकी है, हम यहाँ पर धरती पर राज करेंगे। और उसके बाद ये कच्चा वाला जिंदगी, कच्चा वाला दुनिया निकल गया। कि हाँ, एक नया स्वर्ग नया धरती और सब कुछ नया होगा। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि नया स्वर्ग कैसा रहेगा, नया धरती ऐसा ही क्या पुराना धरती की तरह होगा, पुराना तरह हम दुनिया जिएंगे, बिल्कुल नहीं। एकदम अद्भुत स्वर्ग अद्भुत धरती, हमारे जीने का स्टाइल भी अलग होगा रहेगा, एक नया स्टाइल, नया शैली, नया दौर। हालेलुया। इसलिए पूरा उम्मीद से बैठो, आज कुछ यीशु मसीह हमको प्रकट करेंगे इस वचन के द्वारा 1 से 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के पहले वचन में क्या लिखा है 21:1 में, परमेश्वर और वो यहोवा ने क्या देखा, परमेश्वर उसको एक नया स्वर्ग और नया धरती को दिखाता है। और वहां पर लिखा है कि पुराने स्वर्ग और धरती पहले निकल गया। जैसा हमारे घर में हम कपड़े पहनते हैं और कभी कोई कोई कपड़े फट जाते हैं और पहन को फट जाते हैं, फिर हम वो पहन नहीं सकते, हम क्या करते हैं उसे फाड़ फोड़ कर हम कचरे में डालते हैं, या उसको भांडी वालों को देखकर बर्तन लेके आता है। हालेलुया। बहुत कुछ हम कर सकते हैं, पर हम ज्यादातर हम उसे नष्ट करते हैं, ज्यादा पड़ता है, और हम नया कपड़े को लेके आते हैं ओढ़ने के लिए। यहाँ पर उसी तरह परमेश्वर क्या करते हैं, पुराना स्वर्ग और धरती को मिटा देता है। हालेलुया। और नया स्वर्ग और नया धरती आते हैं। ये नया स्वर्ग और नया धरती कुछ नया बात नहीं है, नया विषय नहीं है, और ये पुराने नियम में यशायाह ने ये 6000 बहुत साल पहले इस नया स्वर्ग और धरती को प्रभु ने उसको दिखाया था। यशायाह एक भविष्यवक्ता है, तो भविष्यवक्ता लोगों को प्रभु दिखाता है फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है। तो यशायाह क्या लिखते हैं नया स्वर्ग नई धरती के बारे में सीखेंगे। यशायाह 65 17 से 19, आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 17 to 19। क्योंकि देखो मैं नया आकाश, परमेश्वर कहता है यशायाह को, देखो एक नया आकाश नया स्वर्ग नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, नया पृथ्वी उत्पन्न करने पर और हूँ। पहली बातें स्मरण न रहूं। पहले बातें अभी स्मरण नहीं आएगा, पहले बातें निकल गया, नया पुराना स्वर्ग और धरती, अभी का जो धरती है वो सब निकल जाएंगे। हाँ, वो स्मरण भी नहीं आएगा, हमको याद भी नहीं आएगा, ऐसा जिंदगी हम जिया। और सोच विचार में भी न आएगी, हमारा सोच विचार में भी नहीं आएगा। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, जो मैं उत्पन्न करने पर उसके कारण तुम हर्षित हो। यस, उसके कारण आप हर्षित रहो, और जो मैं करने वाला है। सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा यरूशलेम शहर को मैं मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। हालेलुया। इतना आनंद रहेंगे उस नया स्वर्ग और नया धरती पर। यस, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन, यरूशलेम के कारण मैं मगन होगा, और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित रखूंगी, अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होगा। उसमें मैं फिर रोना या चिल्लाना का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसके बाद कोई रोना नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, उसका शब्द भी सुनाई नहीं देगा। अभी इतना रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है, कोविड आ रही, ये आ रहे, ओमिक्रॉन आ रही है, जो जो बातें चल रहे हैं, लोग डरा हुआ है। पर प्रभु बोलते उस समय जब नया स्वर्ग नया धरती होगा, कि कोई बस स्मरण भी नहीं करेगा ऐसा कुछ हो गया, कोविड हो गया, ऐसा हुआ, कभी कोई रोना या चिल्लाना नहीं रहेंगे, का शब्द भी नहीं सुनाएंगे कि नया स्वर्ग और नया धरती पर। यस, आगे। यस, तो हम देखते कि यशायाह ने पहले ही इसके बारे में विवरण किया था। ये फिर हम ये भी पढ़ेंगे यशायाह 66 22 66:22।
क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहे, यस उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यस प्रभु यहोवा यहाँ की पर यही वाणी यह है। वाक्य प्रभु यहाँ पर भी जिक्र करते हैं, ऐसा में एक नया स्वर नया धरती बार बार प्रभु हमें हमसे वायदा करते प्रतिज्ञा करते कि मैं नया स्वर नया धरती लेके आएंगे। अभी जो परेशानी से तू गुजर रहा है, जो आंसुओं से तू डूबा है, डर मत, मैं कुछ नया बातें उत्पन्न करा, तू बहुत ही खुश रहेंगे। हालेलुया। वो क्या है नया स्वर नया धरती, हम सीखेंगे। पहला चीज हमें ये जानना है, जैसे उत्पत्ति 1:1 में वहां पर लिखा है, पहला आदि ने प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया, निर्माण किया। हालेलुया। ये शब्द जो निर्माण किया आते हैं शब्द 12। 12 की मतलब जब कुछ भी नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न करना। देखो हमको कुछ चाहिए कुछ उत्पन्न करने की, जैसा आटा है तो हम चपाती बना सकते हैं। हालेलुया। अगर पेपर है तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो हमको कुछ चाहिए कुछ बनाने के लिए। हालेलुया। अगर केक बनाने हम क्या करेंगे, मैदा अंडा सब चाहिए केक बनाने के लिए। तो हम मनुष्य को कुछ चाहिए कुछ बनाने, पर परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसको कुछ भी ना होकर सब कुछ बनाएगा। तुरंत वो बोलेगा स्वर्ग होने दो, स्वर्ग हो गया, धरती होने दो, धरती हो गया। इतना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। उसको किसी का जरूरत नहीं, कोई चीज का जरूरत नहीं कुछ बनाने के लिए, बिना कुछ चीज वो बनाता ही रहता है। हालेलुया। इससे आपके जीवन में अगर आप शून्यता दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, उस शून्यता से प्रभु सब कुछ उत्पन्न करेंगे। सिर्फ उसके एक बोली, बस स्वर्ग से एक बोली जब निकलेगा आपके काम बन जाएंगे, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु क्या किया, जब बिगड़ा हुआ स्वर्ग और धरती निकल गया, प्रभु एक नया स्वर्ग और धरती उत्पन्न कैसे किया, जैसे पहले बनाया था बिना कुछ भी सब कुछ आया, उसी तरह दूसरा बात स्वर्ग और धरती आएंगे पहले जैसा, बिना कुछ होकर भी प्रभु सब कुछ बनाता है। हालेलुया। और प्रभु पुराना चीज नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि नया स्वर्ग और नया धरती प्रभु ने क्या बोलते हैं वो जैसा हम गाड़ी क्या करते हैं गराज में लेके जाते हैं। क्यों गाड़ी गराज में लेके जाते हैं, थोड़ा मरम्मत पट्टी करके वो थोड़ा कलर मार के नया बनाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर नया स्वर्ग नया धरती कोई फटा हुआ धरती से नहीं बनाया है, सब सबसे उत्तम और नया है। हालेलुया। वो कभी बनाया नहीं है, पहला बार उत्पन्न किया है। हालेलुया। तो कोई फर्नीचर पृथ्वी से और नया पृथ्वी नहीं बनाया, वो एकदम नया स्वर्ग और पृथ्वी है, स्वर्ग और धरती है। हालेलुया। और यहाँ पर मार्क अगर आप पढ़े हैं मार्क 13:31, हम सबको ये वचन मालूम है, स्वर्ग और धरती टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। देखो पहले यीशु मसीह जिक्र किया था स्वर्ग और धरती एक दिन टलने वाला है। हालेलुया। परंतु प्रभु का वचन कभी भी टलेंगे नहीं। हालेलुया। प्रकाशित 20:11 में पिछली बार हमने सीखा कैसा जब यीशु मसीह आया क्या हुआ, स्वर्ग और धरती निकल गया उसके सामने से। या पढ़े 20:11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था, जो उस पर बैठा हुआ है, जिसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए, जिसके यीशु मसीह के सामने पृथ्वी और आकाश स्वर्ग भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। हाले उसका मतलब है परमेश्वर ने दोनों स्वर्ग और धरती को नष्ट कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने खड़ा ना हो सका। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्यों नष्ट किया? क्योंकि पृथ्वी ऑलरेडी पाप से ना पूरा क्या अशुद्ध हो गया था, पोल्यूटेड हो गया था। और स्वर्ग में भी क्या हुआ, शैतान दुष्ट शैतान गिरने से वो उधर भी पाप था, क्योंकि शैतान के अंदर पाप दिखाई दिया। हालेलुया। तो उसके चलने के बाद स्वर्ग भी भ्रष्ट था। तो ये दोनों को परमेश्वर क्या किया, मिटा दिया। यस मैरिया, heaven and earth will pass away, my word will not pass away. Yes, amen. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 2 पत्रोस 3:10-13 भी पढ़ेंगे कैसे प्रभु इस धरती को और स्वर्ग को नष्ट करने वाला है। पत्रोस हमें कुछ सिखाते हैं यार। 2 पत्रोस 3:10-13 जला के देखो ऐसे धरती जलने वाला है। 2 पत्रोस 3:10-13, 2 Peter 3:10-30। अगर नहीं तो इट्स ओके। वहां पर लिखा है कि आपके द्वारा प्रभु क्या करेंगे, ये स्वर्ग को और धरती को मिटा देंगे। हालेलुया। पहला क्या हो गया,
नोआ के समय में पानी के द्वारा सब कुछ मिटा दिया। यस, पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश या स्वर्ग बड़ी हड़हड़ाई हड़हड़ाई के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पृथ्वी जाएगा। पृथ्वी क्या होगा? जल कर वो पिघल जाएंगे। जैसे मोमबत्ती क्या बोलते हैं, वो आग में डालेंगे तो वो पूरा पिघल जाता है, इसी तरह वो पिघल जाएंगे। हाँ, उस पर के काम जल जाएंगे, जितना भी काम उस पृथ्वी पर है पूरा जल जाएंगे। आगे तो तब ये सब वस्तुएं इस रीति में पिघलेंगे, पिघलने वाले, स्वर्ग और धरती ऐसे पिघलने वाला है। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, और हम जानते हैं कि स्वर्ग और धरती निकलने वाले से हमें कैसा जीना है? पवित्र चाल चलन और भक्तिहीन, और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रभु बोलते हैं अगर आप जानते कि स्वर्ग और धरती चलने वाला, निकल जाने वाला है, तो हमें कैसा जीना है? पवित्र चाल चलन और भक्ति के द्वारा, पूरा श्रद्धा के द्वारा प्रभु की ओर हमें फिरना है। यस, आगे ऐसे मनुष्य होना चाहिए। और परमेश्वर के उस दिन के बाद किस रीति से जोतना चाहिए। यस, हमें इस दिन के बारे में हमको प्रभु बोलते तुम बाट जोड़ दो, वो आने वाला जरूर नया स्वर्ग नया धरती होने वाला है। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हमें यत्न करना है, वो जल्दी आने वाला हमारा नया स्वर्ग नया धरती। जैसा बच्चों बोलते हैं मम्मी ये साइकिल पुराना हो गया, फटे, तो मुझे नया साइकिल दो। हालेलुया। तो वो बाट जोते हैं, कभी मेरा माँ जाके या पापा जाके साइकिल लेके आएंगे, बाइक लेके आएंगे। हालेलुया। वो बाट जोकर इंतजार करते हैं और अच्छा बच्चा रहता है ताकि वो मम्मी पापा खुश हो जाए और वो देंगे। इसी तरह प्रभु तू बाट जोत रहे, अपना जिंदगी को सुधार ले, ताकि ये आने वाले स्वर्ग और धरती में तुम प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। और आकाश आग से यस पिघल जाएंगे और आकाश की गनी बहुत ही तप्त होकर जल जाएगी। स्वर्ग भी जल जाएंगे, पृथ्वी भी जल जाएगी। तो आप समझ गए कि कैसा ये पूरा स्वर्ग और धरती जलने वाला है। आग के द्वारा वो नष्ट हो जाएंगे, पुराना बातें निकल गई। हालेलुया। अभी जो धरती पर 1000 साल लोग रहा है वहां पर, वो लोग का क्या होगा? जो लोग धरती में रह रहे हैं, पृथ्वी में रहता है या स्वर्ग में रहने वाला, उनको क्या होगा? परमेश्वर क्या करेंगे? उनको वहां से निकालकर सस्पेंड करेंगे या हवा में रखेंगे। ऐसा कोलोसियन 1:16-17 में क्या लिखा है? यीशु मसीह सब कुछ साथ में अपने वचन के द्वारा ताम के रखा है। आपको मालूम है ये पृथ्वी एक बॉल की तरह है। हम जहाँ पर रहते हैं, इस पृथ्वी एक बड़ा ये बॉल की तरह है। परमेश्वर सिर्फ ऐसा फेंका तो वो नीचे नहीं आया, पर प्रभु को वचन इब्राहिम 1:3 में लिखा अपने शब्द के द्वारा वो सब कुछ थाम के रखा है। हम यहाँ पर बैठे, इस पृथ्वी के ऊपर बैठा है, और हम ये पृथ्वी क्यों नहीं नीचे क्यों है? क्यों बॉल की तरह वहां पर ही खड़ा है? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सारे भूमंडल को थाम के रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं गिर सकता है। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, एक मिनट अगर प्रभु का वचन बोलेगा नहीं इसको पकड़ने वाला नहीं, तुरंत हम और पृथ्वी सब कुछ जो पृथ्वी में सब नीचे गिरेंगे। इतना अद्भुत बात है, हमारा यीशु मसीह हमारा दूल्हा इस सारे पृथ्वी को अपने शब्द के द्वारा थाम के रखा है। फिर हम पढ़ेंगे कोलोसियन 1:16-17 कैसे प्रभु सबके ऊपर सबको थाम के रखा है। कोलोसियन 1:16-17। क्योंकि उसमें सारी वस्तुएं की सृष्टि थी। क्योंकि उसमें यीशु में सारी सृष्टि के वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखो या स्वर्ग का हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखा या अनदेखी दुनिया, क्या सिंहासन क्या प्रभुत्व, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, या सारे वस्तुएं उसी को यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए पर यीशु मसीह के द्वारा सारे वस्तुएं थाम के रखा है प्रभु। और ये सब किसने बनाया? हम सब, सारी सृष्टि यीशु मसीह के लिए बनाया गया।
यस, आगे 17 और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। यस, यीशु मसीह सारी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। और सब वस्तुएं, पृथ्वी हो कुछ भी हो, यीशु मसीह में ही स्थिर रहती है। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह कितना पावरफुल है, वो सब कुछ थाम के रखा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कोई वस्तु गिर नहीं सकता है बिना यीशु मसीह का बोली के बिना। तो अगर वो पृथ्वी वहां पर ही वहां रहता है हवा में, हालेलुया, कुछ स्टैंड नहीं है पर वैसे रहता है, तो सोचो क्या आपके जीवन को वो संवार नहीं सकते हैं? क्या आपके जीवन को वो थाम नहीं सकते हैं और सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारा परिवार एकत्र है क्योंकि यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है। हमारे कलीसिया एकत्र है क्योंकि यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु है। जब तक परमेश्वर हमारा केंद्र बिंदु नहीं हो सकता है, सब कुछ बिखर जाएंगे। यीशु मसीह है केंद्र बिंदु है, इससे हम सब कुछ साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, तो परमेश्वर क्या करेंगे? स्वर्ग और धरती चलने के पहले सारे लोगों जो स्वर्ग में है, धरती में, उनको अलग, उनको हाथ में थामे रहेंगे वो लोग, और स्वर्ग और धरती को बिठा देंगे। फिर नया स्वर्ग और धरती को लेके आएंगे, सबको उनके अंदर बिठा देंगे। हालेलुया। जब नया स्वर्ग और नया धरती का मतलब है हम इस वक्त अनंतकाल में प्रवेश करने वाला है। अब तक हम क्या था? समय के पाबंदी में चल रहा था, हमारा दौड़ समय के पाबंदी में दौड़ रहा था। ऐसा हम इस समय जन्म हुआ, इस समय हमारा मृत्यु हो गया, इस समय यीशु मसीह आएंगे हमको लेने के लिए। हालेलुया। ये सारा चीज क्या हो रहा था? टाइमलाइन के अनुसार हो रहा था। जब हम नया स्वर्ग और धरती में प्रवेश करेंगे, वहां पर कोई टाइमलाइन नहीं है, टाइम है परंतु वो अनंतकालिक टाइम है। हम परमेश्वर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर का क्षेत्र क्या है? अनंतकालिक। God's realm is eternity. There's no beginning, there's no end. ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। हालेलुया। उस परमेश्वर के क्षेत्र में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नया स्वर्ग नया धरती। यहाँ पर कोई स्वर्ग शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। हम जीते रहेंगे करोड़ों करोड़ों साल, उसमें कोई अंत नहीं। हम परमेश्वर के साथ जी रहेंगे, जीते रहेंगे। और जैसा परमेश्वर अनंतकाली है, हम सब अनंतकारी बन जाते हैं। यशाया हम पढ़ेंगे 57 का 15। अब क्या लिखा है? यशाया 57:50। परमेश्वर कैसा है? अनंतकाली है। हम भी अनंतकाली है, हम सब अमर है। हमको कोई मिटा नहीं सकते। या शरीर मिट सकते हैं पर हमारा प्राण, हमारा आत्मा अनंतकाली, हम अमर है, हम कभी मिट नहीं सकते। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, जिसका नाम पवित्र है, जिसके नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। उसके संग भी रहता हूँ खेदित और नम्र, जो खेदित और नम्र व्यक्ति के अंदर प्रभु रहता है। कि नम्र लोग के हृदय और नम्र लोगों के हृदय हर्षित करूं, ताकि वो नम्र लोगों को, खेदित लोगों को हर्षित करने के लिए प्रभु उनके साथ रहते हैं। क्या आप नम्र है? क्या आप अधीन में चलता है? क्या आप प्रभु के लिए भूखा प्यासा है? तो प्रभु आपके अंदर निवास करते हैं। से हर वक्त हमें बोलना है, प्रभु ये पत्थर वाला दिल हटा के मांस वाला दिल दे। क्योंकि पत्थर वाला दिल क्या करेंगे? हमें हट्टीला बनाएंगे, आगे पर नहीं करेंगे, हम अधीन में चलने की तैयार नहीं। हम कड़वाहट रखेंगे, गुस्सा और क्रोध रखेंगे हमारे मन में। हम बातचीत एक चीज करेंगे पर हमारा मन में कुछ और चल रहा है। तो प्रभु जो नम्र लोगों को, हृदय को देखते हैं। हालेलुया। कौन नम्र है? कौन अधीन में चलने वाला? जो किसका मन खेदित है, दुखित है, उनके साथ प्रभु उनके अंदर, उनके साथ रहता है। नम्रों को उठाने के लिए, खेदितों को उठाने के लिए प्रभु उनके साथ रहता है। इससे अपने आप को हर वक्त नम्रता में हमें चलना है इस दुनिया में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अनंतकाली। ये 57:50 का मेन वर्ड क्या है? परमेश्वर अनंतकाली है। जब हम
नया स्वर्ग और नया धरती में प्रवेश करेंगे, हम भी परमेश्वर की तरह अनादि होगा, अनंतकाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे उत्तम चीज, सबसे मजेदार चीज ये है कि हमारा परमेश्वर हमारा साथ सदा 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 के लिए निवास करेंगे। इससे बड़ा बात और कुछ भी नहीं रह सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा यहाँ पर लिखा है कि नया स्वर्ग नया धरती जो मसीह में, हम सब किस में है? हम सब यीशु मसीह में है। हम एक नए सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गए। जितना भी भूतकाल का पाप आपने किया है, चाहे वो मर्डर भी हो, चाहे भी कोई भी पाप हो, यीशु मसीह एक बार आपने चुन लिया यीशु को, आपके सारे पाप धुल गए, आप पवित्र और आशीषित है। क्योंकि हमारा पवित्रता हमारे अच्छा भले काम से हमने खरीदा नहीं, परंतु 2 Corinthians 5:21 में लिखा है यीशु मसीह हमारे पाप बन गए। हालेलुया। ताकि हम नीतिमान ठहराने के लिए, हालेलुया, हम यीशु के सामने पवित्र है, निर्दोष है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अंदर है। 2 Corinthians 5:17 के अनुसार जो मसीह में है वो एक नए सृष्टि है। क्या आप मसीह में है? हाँ, तो हम क्या बन गया? हम एक नए सृष्टि बन गए। हम अद्भुत नया व्यक्ति है। हालेलुया, हमें नए स्पीशीज हो गया। ऐसे नहीं कि प्रभु ने मरहम पट्टी लगा के हमें नया बनाया, इधर थोड़ा किया अच्छा, थोड़ा इधर, थोड़ा दिल को अच्छा किया, मन को ठीक है, नहीं। पूरा तरह से हम सर से के पाँव तक हम पूरा नया सृष्टि है। हम पूरे से नया तरह से बनाया गया। हालेलुया, ये है प्रभु का अद्भुत चमत्कार। जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत के देखो, सब कुछ नया हो गया। जैसे नया स्वर्ग नया धरती, हम सब नए हैं, नए सृष्टि है यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत अद्भुत चीज वहां पर लिखा है पहला वाक्य में, कि वहां पर कोई समुद्र नहीं था। देयर वाज नो मोर सी। ये समुद्र क्या, उसको मतलब पानी नहीं रहेंगे स्वर्ग नया धरती में? नहीं। ऐसा है कि जब भी समुद्र लिखा है वो अन्य जाति के देश को विवरण करते हैं। हालेलुया। उसका मतलब है पापी लोग वहां पर नहीं रहेंगे, जेंटाइल नेशन। अगर हम पढ़ रहा था प्रकाशित, आपको याद है प्रकाशित 13:1 में वहां पर क्या लिखा था कि पशु समुद्र से बाहर आया है कि नहीं? समुद्र से बाहर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। हालेलुया। समुद्र के मतलब क्या है? अन्य जाति के लोग, विश्वासी लोग ने अन्य जाति के लोग से बीच में ये क्रिस्त विरोधी बाहर आता है। हालेलुया। तो जब प्रभु बोलते हैं समुद्र नहीं रहेंगे, उसका मतलब है अन्य जाति या पापी वहां पर नहीं रहेंगे। हालेलुया। ओके, हम अभी जाएंगे दूसरा वाक्य में, मसीह का दुल्हन। दूसरा वाक्य प्रकाशित 21:2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से। स्वर्ग में कौन था? परमेश्वर। उधर से कौन निकल रहा था? नए यरूशलेम, और राजधानी बनने वाला इस धरती पर। यस। और वो उस दुल्हन के समान थी। वो दुल्हन के समान थे। नए यरूशलेम कैसे थे? दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए पति के लिए श्रृंगार किया हुआ। हालेलुया। क्या आप अपने पति के श्रृंगार करते हैं? कोई लोग शादी के बाद बाल कैसा भी रखता है, कैसा भी रहता है, नहीं। हमको हर वक्त हमारे पति के लिए हमें श्रृंगार करना है। सबसे सुंदर होना है हमारे पति के लिए। सबसे उत्तम हमारा आत्मिक पति के लिए हमें सुंदर होना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से हमें सुंदर होना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दिखाया, ये जो स्ट्रक्चर है, घर जो दिखाया, वो क्या है? उसको बोलते हैं नए यरूशलेम, जो स्वर्ग से उतरने वाला है। हालेलुया। ये नया यरूशलेम का मतलब क्या है? नया यरूशलेम में कौन है? ये नया यरूशलेम मसीह के लोग है, कलीसिया है। कलीसिया इसके अंदर निवास करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का दुल्हन है। हालेलुया। हम सब इस नए यरूशलेम में रहेंगे। हालेलुया। हम कहाँ से आएंगे? प्रभु हमको सजाकर किधर से लेके आएगा? स्वर्ग से नीचे उतराएंगे इस धरती पर, नए धरती पर। प्रेज द लॉर्ड। और आपको मालूम है दुल्हन कितना सुंदर दिखता है, दुल्हनिया। हालेलुया। जब शादी में जाते हैं हम क्या देखते हैं? दुल्हन कभी आएगा। दूल्हा को ज्यादा कोई देखता नहीं है, परंतु दुल्हन कैसा रहेगा? सबका चेहरा दुल्हन की ओर है। वो जब आएंगे, वाह कितना सुंदर लग रहा है दुल्हन है। हालेलुया। सबके नजर उस दुल्हन के ऊपर है, क्योंकि उस दिन जो
उसके शादी के दिन वो दुल्हन कितने सुंदर रीति से तैयार होता है, उसके बाल, उसके चेहरा, सब कुछ कितना सुंदर रहता है। वैसे ही हम सब यीशु मसीह का दुल्हन है और हम भी प्रभु के लिए श्रृंगार होकर एक दिन प्रभु स्वर्ग से हमें उतारेंगे। वहां पर जो लिखा है श्रृंगार, वो शब्द आते हैं, यूनानी शब्द से आते हैं कॉस्मेहो। कॉस्मेहो इंग्लिश वर्ड में कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक म्हणजे जो ब्यूटी के लिए जो कॉस्मेटिक लगाते फेस पे, उस शब्द को विवरण करते हैं। उसका मतलब हमें प्रभु क्या करेंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। हम उस सुंदर नगरिया रहेंगे जो स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। हालेलुया। हम नया यरूशलेम है, कलीसिया नया यरूशलेम है और इस शहर के अंदर हम रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कितना दर्जा दिया है, इसे कभी भी हम कलीसिया होकर, हम सब कौन है, यह सीधे देखिए जूम में कितने लोग बैठे, हम सब यीशु मसीह का दुल्हन है। प्रभु हमारे ऊपर बहुत बड़ा मूल्य रखा है, प्रभु हमारे लिए जान दिया है। यस, देखो ये दुल्हन, दुल्हन के अंदर अलग अलग चेहरा है। जितने लोग जूम में बैठे, हम सब यहाँ पर है, दुल्हन की अंदर है, इस कलीसिया के अंदर हम सब बैठा हुआ है। और यीशु मसीह इस दुल्हन से इतना प्रेम करते कि वो धरती छोड़कर कराया और उस दुल्हन के लिए जान दिया, कलीसिया के लिए जान दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कभी भी किसी विश्वासी को गिराना नहीं है, हमारे शब्द से हमें उसे गिराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस दुल्हन का बहुत बड़ा मूल्य रखा है। जब हम कलीसिया को गिराते, कलीसिया के कोई व्यक्ति को गिराता है, हम यीशु मसीह को गिराते हैं। तो यीशु मसीह सर, हम उसके शरीर है। किसी के विरुद्ध बातें मत करो, सबको उठाओ। जैसे यीशु मसीह हमें उठाता है, हम सबको उठाना है, सबको सवार के चलना, हम सबको एकता में चलना है। शैतान कभी नहीं चाहते कलीसिया होकर हम एकता में चले, एक दूसरे के बारे में अच्छे बोले। शैतान यही चाहते एक दूसरे को कोसे, एक दूसरे के बारे में बुरा बोले। हालेलुया। हमारा दिल को पत्थर बनाते ताकि हम एक दूसरे पर कड़वाहट रखे, दूसरों के मीन्स बुराई करे, दूसरों को